आखिर महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा के साथ ऐसा क्या हुआ था? क्या वह अन्य योद्धाओं की तरह युद्ध में वीर गति को प्राप्त नहीं हो पाया, या फिर उसे जीवन भर भटकने का श्राप मिला था? आपके द्वारा देखे गए ग्रंथों में अर्जुन, कर्ण, श्री कृष्ण, भीम, भीष्म, द्रोणाचार्य और दुर्योधन जैसे महारथी हों, वहाँ अश्वत्थामा पर बहुत ही कम ध्यान गया होगा। लेकिन अश्वत्थामा महाभारत के ऐसे पात्र रहे हैं जो यदि चाहते तो युद्ध के स्वरूप को ही बदल सकते थे। द्वापर युग में जब कौरव व पांडवों में युद्ध हुआ था, तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही अश्वत्थामा को चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। बात हजारों वर्ष पहले की है, जब भीष्म पितामह की तरह गुरु द्रोणाचार्य भी पांडवों के विजय में सबसे बड़ी बाधा बनते जा रहे थे। श्री कृष्ण जानते थे कि गुरु द्रोण के जीवित रहते पांडवों की विजय असंभव है। इसलिए श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई, जिसके तहत महाबली भीम ने युद्ध में अश्वत्थामा नाम के एक हाथी का वध कर दिया था। यह झूठी सूचना जब युधिष्ठिर द्वारा द्रोणाचार्य को दी गई, तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और समाधिष्ठ होकर बैठ गए। इस अवसर का लाभ उठाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिलने के बाद द्रोण पुत्र अश्वत्थामा व्यथित हो गया। युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने दुर्योधन को वचन दिया, वह अपने पिता की मृत्यु का बदला लेकर ही रहेगा। इसके बाद उसने किसी भी तरह से पांडवों की हत्या करने की कसम खाई। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन के पराजय के बाद अश्वत्थामा ने बचे हुए कौरवों की सेना के साथ मिलकर पांडवों के शिविर पर हमला किया। उस रात उसने पांडवों की सेना के कई योद्धाओं पर हमला किया और मौत के घाट उतार दिया। उसने अपने पिता के हत्यारे धृष्टद्युम्न और उसके भाइयों की हत्या की। साथ ही उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की भी हत्या कर डाली। अपने इस कायराना हरकत के बाद अश्वत्थामा शिविर छोड़कर भाग निकला। द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की खबर जब अर्जुन को मिली, तो उन्होंने क्रुद्ध होकर रोती हुई द्रौपदी से कहा, वह अश्वत्थामा का सर काट कर उसे अर्पित करेगा। अश्वत्थामा की तलाश में भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन निकल पड़े। अर्जुन को देखने के बाद अश्वत्थामा असुरक्षित महसूस करने लगा। उसने अपनी सुरक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो उसे द्रोणाचार्य ने दिया था। गुरु पुत्र होने पर भी उसे केवल ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता था, वापस लेना नहीं आता था। तथापि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उधर श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ब्रह्मास्त्र छोड़ने की सलाह दी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को पांडवों के नाश के लिए छोड़ा था, जबकि अर्जुन ने उसके ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए। ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के बाद अश्वत्थामा को रस्सी में बांधकर द्रौपदी के पास लाया गया। अश्वत्थामा को रस्सी में बंधा हुआ देख द्रौपदी का कोमल हृदय पिघल गया और उसने अर्जुन से अश्वत्थामा को बंधन मुक्त करने के लिए कहा। अश्वत्थामा के इस चरित्र के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया, तू पापी लोगों का पाप धोता हुआ अनंत काल तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध निसर्त होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा तथा मानव और समाज भी तेरे से दूरी बनाकर रहेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।